दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आप टॉयलेट जाते समय दर्द से तड़प उठते हैं? क्या मल त्याग करते समय खून आता है? क्या जलन, खुजली और सूजन की वजह से बैठना तक मुश्किल हो जाता है? क्या हर सुबह टॉयलेट जाने का नाम सुनते ही डर लगने लगता है और मन में यही चिंता रहती है कि आज फिर कितना दर्द होगा? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 7 चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो खूनी बवासीर, कब्ज और दर्द जैसी समस्याओं से काफी राहत मिल सकती है और आपका शरीर पहले से ज्यादा हल्का और स्वस्थ महसूस कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉ नितिन जोशी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन सेहत साथी में, जहां हम आपके लिए ऐसी जरूरी और काम की जानकारी लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, बवासीर यानी पाइल्स आज बहुत आम समस्या बन चुकी है, लेकिन लोग शर्म की वजह से इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। शुरुआत में यह सिर्फ कब्ज और मल त्याग में दर्द से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे यह खूनी बवासीर में बदल सकती है, जिसमें मल त्याग के समय खून आने लगता है और दर्द इतना बढ़ सकता है कि इंसान बैठ भी नहीं पाता। इसकी सबसे बड़ी वजह है लंबे समय तक कब्ज रहना, पानी कम पीना, ज्यादा मसालेदार और तला भुना खाना, घंटों बैठे रहना और फाइबर की कमी। धीरे धीरे मल सख्त होने लगता है और जोर लगाने से नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे सूजन और खून आने की समस्या शुरू हो जाती है। बहुत से लोग शुरुआत में इसे नजरअंदाज करते रहते हैं और जब तक दर्द और खून बढ़ नहीं जाता तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अगर समय रहते खानपान और आदतों में बदलाव कर लिया जाए तो इस समस्या से काफी राहत मिल सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपका पेट रोज साफ नहीं होता? क्या आपको टॉयलेट में ज्यादा देर लगती है? क्या आपको अक्सर कब्ज रहती है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आपकी आदतें ही इस समस्या को बढ़ा रही हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 7 चीजें बताने वाला हूं जो आपके पेट को साफ रखने और बवासीर की तकलीफ कम करने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं पहली ऐसी चीज पर जो बवासीर वालों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है, और वह है इसबगोल। जी हाँ, इसबगोल में भरपूर फाइबर होता है जो मल को नरम बनाता है और पेट साफ करने में मदद करता है। अगर आप रात को सोने से पहले 1 से 2 चम्मच इसबगोल गुनगुने पानी या दूध के साथ लेते हैं तो कब्ज कम हो सकती है और मल त्याग आसान हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और वह है पपीता। दोस्तों, पपीता पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो खाना जल्दी पचाने में मदद करते हैं और कब्ज को कम करते हैं। अगर आप रोज सुबह या दोपहर में पपीता खाते हैं तो पेट साफ रहने में मदद मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ ये 2 चीजें ही काफी हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत की है और आगे जो चीजें आने वाली हैं वह इससे भी ज्यादा असरदार हैं। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा तीसरी, चौथी और पांचवी ऐसी चीजों के बारे में जो खूनी बवासीर, दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं और खूनी बवासीर जैसी दर्दनाक समस्या से राहत पाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक यह समस्या रहती है तब तक इंसान न ठीक से बैठ पाता है, न चैन से चल पाता है और न ही खुलकर किसी से अपनी परेशानी बता पाता है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं तीसरी ऐसी चीज पर, और वह है छाछ। जी हाँ, छाछ बवासीर वालों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि यह पाचन को बेहतर बनाती है और पेट को ठंडक देती है। अगर आप दोपहर के खाने के बाद 1 गिलास छाछ में थोड़ा भुना जीरा और काला नमक मिलाकर पीते हैं तो यह गैस, कब्ज और जलन में राहत दे सकती है। अब बात करते हैं चौथी चीज की, और वह है अंजीर। दोस्तों, अंजीर में भरपूर फाइबर होता है जो मल को नरम बनाने में मदद करता है और कब्ज को कम करता है।
अगर आप रात को 2 अंजीर पानी में भिगोकर सुबह खाते हैं तो यह काफी फायदेमंद हो सकता है। अब हम आते हैं पांचवी ऐसी चीज पर, और वह है नारियल पानी। दोस्तों, नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है और पेट की गर्मी को कम करता है, जिससे जलन और दर्द में राहत मिल सकती है अगर आपको शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ये चीजें इतना बड़ा फर्क ला सकती हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त पर, और वह ये है कि आपको इन्हें नियमित रूप से अपनाना होगा। अगर आप एक दिन करेंगे और 2 दिन छोड़ देंगे, तो आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 से 15 दिन तक लगातार इसे अपनाते हैं, तो आपको अपने शरीर में फर्क महसूस होने लगेगा। दर्द थोड़ा कम होगा, कब्ज में राहत मिलेगी और मल त्याग आसान होने लगेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप जिंदगी भर दर्द सहना चाहते हैं या इस समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, अभी हमने 5 चीजों के बारे में बात की है, लेकिन अभी 2 सबसे ताकतवर चीजें बाकी हैं जो इस पूरी जानकारी को और भी ज्यादा असरदार बनाती है। अगले हिस्से में मैं आपको छठी और सातवीं ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कितने दिनों में फर्क दिखेगा और किन आदतों को छोड़ना जरूरी है। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं दिल से आपकी सराहना करता हूं, क्योंकि आपने अपनी सेहत को सच में गंभीरता से लिया है और खूनी बवासीर जैसी दर्दनाक समस्या को समझने की कोशिश की है। क्योंकि यह सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि ऐसी तकलीफ है जो इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को नरक बना देती है। बहुत से लोग इस दर्द को चुपचाप सहते रहते हैं, किसी को बताते नहीं, शर्माते हैं, डरते हैं, और धीरे धीरे समस्या इतनी बढ़ जाती है कि बैठना, चलना, यहां तक कि हंसना भी मुश्किल हो जाता है। समय रहते इसे नहीं समझा तो यही समस्या आगे चलकर ज्यादा खून बहने, कमजोरी आने और ऑपरेशन तक की नौबत ला सकती है। लेकिन अगर आपने सही समय पर सही कदम उठा लिया, तो आप इस दर्द से राहत पा सकते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं छठी ऐसी चीज पर जो खूनी बवासीर वालों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है, और वह है केला। जी हां दोस्तों, केला सिर्फ एक साधारण फल नहीं है, बल्कि यह मल को नरम बनाने और कब्ज को कम करने में बहुत मदद करता है। इसमें फाइबर और पोटेशियम भरपूर होता है, जो पेट को साफ रखने में मदद करता है। अगर आप रोज एक पका हुआ केला खाते हैं, तो मल त्याग आसान हो सकता है और जोर लगाने की जरूरत कम पड़ सकती है, जिससे नसों पर दबाव कम होगा और खून आने की समस्या धीरे धीरे कम हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि कच्चा केला या बहुत ज्यादा मात्रा में केला ना लें। अब बात करते हैं सातवीं और सबसे जरूरी चीज की, और वह है गुनगुना पानी और रोज चलना फिरना। जी हां दोस्तों, यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे असरदार उपायों में से एक है। अगर आप सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं और रोज 20 से 30 मिनट वॉक करते हैं, तो आपका पाचन तंत्र एक्टिव होता है, कब्ज कम होती है और मल त्याग आसान होने लगता है। और यही खूनी बवासीर को कम करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इन 7 चीजों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो आपको कितने समय में फर्क महसूस होगा। अगर आप इसे लगातार 3 से 5 दिन तक अपनाते हैं, तो आपको सबसे पहले कब्ज में हल्का सुधार महसूस होगा, मल थोड़ा नरम होने लगेगा और टॉयलेट जाते समय जोर कम लगाना पड़ेगा। अगर आप इसे 7 से 10 दिन तक जारी रखते हैं, तो दर्द और जलन में थोड़ी राहत मिल सकती है, खून आना थोड़ा कम हो सकता है और बैठने में आराम महसूस हो सकता है। अगर आप इसे 15 से 20 दिन तक अपनाते हैं, तो कब्ज काफी हद तक कम हो सकती है, दर्द पहले से कम महसूस होगा और सूजन में राहत मिल सकती है। और अगर आप इसे 25 से 30 दिन तक लगातार अपनाते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी समस्या पहले से काफी हद तक कंट्रोल में है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको बहुत ज्यादा खून आता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है या दर्द बहुत ज्यादा है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि यह गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्हें अगर आपने आज से नहीं छोड़ा, तो आपकी समस्या बढ़ सकती है।
सबसे पहली आदत है ज्यादा देर तक टॉयलेट में बैठना। बहुत से लोग मोबाइल लेकर टॉयलेट में बैठ जाते हैं और 15-20 मिनट तक बैठे रहते हैं, जिससे नसों पर दबाव बढ़ता है और समस्या बढ़ती है। दूसरी आदत है मसालेदार और तला भुना खाना। ज्यादा मिर्च मसाला पेट में गर्मी बढ़ाता है और जलन को बढ़ा सकता है। तीसरी आदत है पानी कम पीना। अगर शरीर में पानी कम होगा तो मल सख्त होगा और दर्द बढ़ेगा। चौथी आदत है घंटों एक ही जगह बैठे रहना। इससे ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है और बवासीर बढ़ सकती है, इसलिए हर 1 घंटे में थोड़ा चलना जरूरी है। दोस्तों, अब मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं कि हम अक्सर अपने शरीर की छोटी-छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करते रहते हैं और जब तक वह बड़ी बीमारी नहीं बन जाती, तब तक ध्यान नहीं देते। लेकिन शरीर हमें पहले ही संकेत देता है। अगर आपने समय रहते इन संकेतों को समझ लिया, तो आप बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। याद रखिए, खूनी बवासीर कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह शरीर का संकेत है कि उसे आपकी जरूरत है। इसलिए शर्म छोड़िए, सही जानकारी लीजिए और अपने खानपान व आदतों को सुधारिए। आज ही फैसला लीजिए कि आप अपनी सेहत को प्राथमिकता देंगे, अपने पेट को साफ रखेंगे, सही चीजें खाएंगे और अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे। क्योंकि अगर आपका पेट साफ है, तो आपकी आधी बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। अब अंत में मैं आपसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहूंगा। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको यह समस्या कितने समय से है और क्या आपने इनमें से कोई उपाय पहले अपनाया है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीवन सेहत साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी लाते रहते हैं। मैं हूं डॉ नितिन जोशी और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी सेहत का सही तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपकी असली पूंजी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर आप यहां तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच में इस दर्दनाक समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं और यही आपकी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा कदम हो सकता है। क्योंकि खूनी बवासीर सिर्फ दर्द नहीं देती, बल्कि धीरे-धीरे इंसान की ताकत, आत्मविश्वास और खुशियां भी छीनने लगती है। बहुत से लोग रोज दर्द सहते हैं, खून देखते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी शर्म या डर की वजह से इलाज नहीं करवाते, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि समय रहते सही कदम उठा लिया जाए तो इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह बढ़कर ऑन ऑपरेशन तक की नौबत ला सकती है। इसलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह इस पूरी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन 7 चीजों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो आपके शरीर में क्या बदलाव आ सकते हैं और कितने दिनों में फर्क महसूस हो सकता है। अगर आप इसे लगातार 3 से 5 दिन तक अपनाते हैं, तो सबसे पहले कब्ज में राहत मिलनी शुरू होगी, मल थोड़ा नरम होगा और टॉयलेट जाते समय दर्द कम महसूस होगा। अगर आप इसे 7 से 10 दिन तक जारी रखते हैं, तो जलन और खुजली में राहत मिल सकती है, खून आना थोड़ा कम हो सकता है और बैठने में आराम महसूस होने लगेगा। अगर आप इसे 15 से 20 दिन तक अपनाते हैं, तो सूजन में कमी आ सकती है, दर्द पहले से काफी कम महसूस होगा और टॉयलेट जाने का डर धीरे-धीरे कम होने लगेगा। अगर आप इसे 25 से 30 दिन तक अपनाते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी समस्या काफी हद तक कंट्रोल में आ चुकी है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पहले से आसान हो गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। इसलिए किसी को जल्दी फर्क दिखता है, तो किसी को थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है और बीच में उपाय छोड़ना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की, ताकि आपको पूरा फायदा मिले और कोई नुकसान ना हो। अगर आपको बहुत ज्यादा खून आता है, कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं या दर्द बहुत ज्यादा है, तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि ज्यादा खून बहने से शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। दूसरी बात, अगर मल त्याग के समय बहुत ज्यादा दर्द हो और खून की बूंदें आएं, तो यह फिशर भी हो सकता है।
इसलिए सही जांच बहुत जरूरी है। तीसरी बात, किसी भी दवा या घरेलू उपाय को जरूरत से ज्यादा मात्रा में ना लें, क्योंकि हर चीज संतुलन में ही अच्छी होती है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्हें अगर आपने आज से नहीं छोड़ा तो आपकी समस्या कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगी। सबसे पहली आदत है देर रात खाना खाना। इससे पाचन कमजोर होता है और कब्ज बढ़ती है। दूसरी आदत है पानी कम पीना। अगर शरीर में पानी कम होगा तो मल सख्त होगा और दर्द बढ़ेगा। तीसरी आदत है घंटों एक ही जगह बैठे रहना। इससे नसों पर दबाव बढ़ता है और बवासीर ज्यादा तकलीफ देने लगती है। चौथी आदत है मसालेदार, तला भुना और जंक फूड खाना। इससे पेट में गर्मी बढ़ती है और जलन ज्यादा हो सकती है। पांचवी आदत है टॉयलेट में मोबाइल लेकर बैठना। यह आदत नसों पर दबाव बढ़ाती है और समस्या को और गंभीर बना सकती है। दोस्तों, अब मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं कि शरीर हमें बार बार संकेत देता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। जब पेट साफ नहीं होता तो शरीर संकेत देता है, जब खून आता है तो शरीर संकेत देता है, जब दर्द होता है तो शरीर संकेत देता है। लेकिन हम सोचते हैं कि यह अपने आप ठीक हो जाएगा, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखिए, खूनी बवासीर कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह शरीर का संकेत है कि उसे आपकी जरूरत है। अगर आपने समय रहते इस संकेत को समझ लिया और अपने खान-पान, आदतों और दिनचर्या में बदलाव कर लिया, तो आप इस दर्दनाक समस्या से राहत पा सकते हैं और एक सामान्य, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसलिए आज ही फैसला लीजिए कि आप अपनी सेहत को प्राथमिकता देंगे, अपने पेट को साफ रखेंगे, सही चीजें खाएंगे, पानी ज्यादा पिएंगे और अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे, क्योंकि छोटी-छोटी अच्छी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। अब अंत में मैं आपसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहूंगा। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको खूनी बवासीर कितने समय से है और क्या आपने इनमें से कोई उपाय पहले अपनाया है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीवन सेहत साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी लाते रहते हैं। मैं हूं डॉ नितिन जोशी और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी सेहत का सही तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपकी असली पूंजी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ।